नमस्कार, IND स्पेशल प्रभु से नाराज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, जैसे जैसे भाजपा का विस्तार हो रहा है, या यूं कहें कि कांग्रेसी छोड़कर कांग्रेस बीजेपी में जा रहे हैं, तो धीरे धीरे अब भाजपा का कांग्रेसीकरण होता जा रहा है। ताजा मामला है कि सांची विधान जो नगर परिषद है वो भाजपा जीत गई, लेकिन उसके बाद भी वहां पर लगातार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, उनका विरोध हो रहा है। वजह है कि पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ प्रभुराम चौधरी के खासम खास वहां पर नगर परिषद अध्यक्ष बन गए हैं, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराज है, असंतोष है। और अब ये असंतोष के सुर जो थे वो सांची से निकलकर भोपाल तक पहुंच गए हैं। भोपाल पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ता जो सांची से आए हुए थे, उन्होंने प्रभुराम चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रभुराम चौधरी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की पार्टी से मांग की और साथ ही उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने के लिए भी यहां पर गुहार लगाई है। तो कुल मिलाकर अब प्रभुराम चौधरी का सांची में विरोध होने लगा है। और ये वही प्रभुराम चौधरी हैं जो 28 उपचुनाव जब हुए थे तो सबसे ज्यादा वोटों से यही प्रभुराम चौधरी जीते थे, जिसको लेकर लगातार बीजेपी ने पीठ भी थपथपाई थी कि बेहतर जो बूथ मैनेजमेंट था उसका नतीजा रहा कि प्रभुराम चौधरी ने एक बड़ी जीत हासिल की। लेकिन अब प्रभु से नाराज, प्रभु से नाखुश हैं सांची के निवासी, सांची के पार्टी कार्यकर्ता जो दरी उठाते हैं, जिन्होंने सांची में सींच कर अपने खून पसीने से पार्टी को खड़ा किया है। वो प्रभुराम चौधरी के इस जिस प्रकार से उन्होंने अपने खासम खास को वहां पर नगर परिषद अध्यक्ष बनाया, उससे नाराज हैं। और नाराजगी की वजह भी आप खुद सुन लीजिए, जिन्होंने विरोध किया है इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है उनका और पार्टी का, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से मैं वार्ड नंबर 1 से चुनाव जीता सांची नगर में। भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष का मुझे अधिकृत प्रत्याशी बनाया। सांची नगर में 15 में से 12 पार्षद भाजपा के कमल के फूल से जीते थे। ऐसी परिस्थिति में चुनाव नहीं होना था, मगर अभी हाल ही में प्रभुराम चौधरी जी जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनके साथ जो कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने पार्टी की रीति नीतियों को ताक में रख के और पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा और पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता करी। और इसके बाद पार्टी के जो हमें अधिकृत किया था उसको हराया भी और पूरी ताकत उनमें लगाई। मंत्री जी के बंगले पे रात में सारी घटनाक्रम के विषय में मंत्री जी ने बता दिया था। मंत्री जी ने ये भी कहा भी था कि नहीं, किसी प्रकार का सुबह चुनाव नहीं होगा। इसके बाद भी सुबह और भोपाल से निकलने के बाद उन्होंने चुनाव कराया। कहीं ना कहीं इसमें मंत्री जी की भी अंदर से सपोर्ट थी। आरोप नहीं, वो तो हमने लिख के दिया है पूरा। अभी जो सांची नगर परिषद में जो चुनाव हुए थे, पार्टी ने जिस प्रत्याशी को घोषित किया था उससे हटके कुछ लोगों ने पार्टी के बगावत करके और चुनाव लड़े। तो ऐसी स्थिति में जो पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत नहीं पाए हैं। तो उसके विरोध में हमने लिख के दिया था माननीय जिलाध्यक्ष जी ने और हमने सबने, तो उसी विषय में हम मिलने आए थे। विधायक जी भी उसमें शामिल हैं। जब सभी कोर कमेटी ने बैठ के ये निर्णय लिया और जिस व्यक्ति को अपन ने घोषित किया पार्टी ने, और वो अगर नहीं जीता, उसमें ये तय है कि जो व्यक्ति बागी होके चुनाव जीते हैं वो माननीय मंत्री जी से जुड़े हुए व्यक्ति। चलिए, तो नाराजगी आप देख रहे हैं पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के सांची के, उनकी नाराजगी और उनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी। और इसके अलावा जो पार्षद हैं जिनका पार्टी ने अधिकृत नाम किया था कि वो नगर परिषद अध्यक्ष के लिए, वही यहां पर चुनाव होने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि 12 पार्षद जो हैं वो बीजेपी की जीते थे, यानी बिना चुनाव के अध्यक्ष बना जा सकता था। एक सामान्य सी प्रक्रिया थी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभुराम के खासम खास, हम बात करें पप्पू अहरवार की, जो कांग्रेस में भी रहे। पप्पू अहरवार की पत्नी इससे पहले सांची नगर परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। और प्रभुराम चौधरी जब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए तो पप्पू अहरवार भी उनके साथ भाजपा में आ गए। तो यही वजह है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी है कि पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ मंत्री जी ने अपना उम्मीदवार लड़ा दिया और उसको अध्यक्ष वहां बनवा दिया है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सनवर पटेल साहब हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आनंद जाट जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सबसे पहले सनवर साहब आपके पास ही आते हैं, क्योंकि बीजेपी एक बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती है। आपका अनुशासन बहुत बेहतरीन है। कई बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी भी उसकी नजीर पेश कर चुके, कई बार उसका उदाहरण उस नजीर का दे चुके हैं वो, कि अगर अनुशासन सीखना है तो बीजेपी से। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार आपकी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है,
तो अब इस प्रकार की समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं कि कल भी आपने देखा होगा आपके प्रदेश कार्यालय में सांची के कार्यकर्ता मंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी उनके खिलाफ लगातार नारेबाजी की और शिकायत भी की है लिखित में कि उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाए, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और 6 साल के लिए मंत्री जी को पार्टी से बाहर किया जाए। क्या कहेंगे सर? देखिए सुनील जी, जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी की बात कही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और अपने आप में अनुशासित कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज लेकर काम करने वाली पार्टी है। लेकिन जिस प्रकार की घटना आपने बताई है, जब चुनाव हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं और चुनाव में कहीं हार जीत होती है जी, तो उस हार जीत में लोगों के मनोभाव अलग अलग प्रकार के होते हैं जी, और उस मनोभाव के तहत अगर किसी ने कोई शिकायत की है और जिम्मेदार कार्यकर्ता ने शिकायत की तो निश्चित रूप से पार्टी उसको गंभीरता से विचार करेगी जी, और गंभीरता से इस बात की जांच करेगी कि क्या ये जो शिकायत की गई है, इस शिकायत में कितनी सच्चाई है और अगर इसमें सच्चाई है तो क्या ये अनुशासनहीनता में आता है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंट है, 18 करोड़ सदस्यों की पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ इस प्रकार की अनुशासनहीनता या अपने यहाँ इस प्रकार के कोई पार्टी के विहित के अगेंस्ट काम करे, इस प्रकार की चीजों को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सहन नहीं करती है। और अनेक उदाहरण है, अगर इस प्रकार के समाज क्षेत्र में आपने जो उदाहरण बताया है, मैं बड़वाह का प्रभारी था अभी और बड़वाह में कुल 16 पार्षदों का परिषद है, 8 भारतीय जनता पार्टी के जीते थे, लेकिन 14 वोट भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे राकेश गुप्ता उनको मिले। तो जो कांग्रेस के लोगों ने जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किया था, एक आदमी को चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक और समर्थक 2 लोग चाहिए, वो 3 वोट भी नहीं मिले, 2 ही वोट मिले, तो 14-16 का खेल हो गया। नहीं तो सनवर साहब, बड़वाह की स्थिति, सनवर जी थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, बड़वाह की स्थिति और सांची की स्थिति बिल्कुल अलग थी। सांची में आपके 12 पार्षद जीते थे, 12 पार्षदों में अगर जो पार्टी ने अधिकृत जिनको किया था वो है बलराम मालवीय, आपके महामंत्री भी हैं पार्टी के सांची के, उनको अधिकृत किया गया था। लेकिन जो एक प्रभुराम चौधरी के खासम खास हैं पप्पू अहरवार, इससे पहले इनकी पत्नी भी वहां से नगर परिषद की अध्यक्ष रह चुकी जब वो कांग्रेस में थे, उनने पार्टी के खिलाफ जाकर अपना नॉमिनेशन भर दिया, वोटिंग करा दी और वो अध्यक्ष बन गए। पीड़ा ये है आपके मंडल अध्यक्ष की भी और महामंत्री की भी। सर मैंने इस बात के लिए पहले जवाब दिया है सुनील जी, जी, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की बातों को सहन नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले की पूरी गंभीरता से जांच करेगी, जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है। बिल्कुल लोधी जी पर कार्रवाई की नहीं की, भाई वो हमारे एक अच्छे नेता थे, लेकिन उन्होंने एक समाज के लिए बोला, किसी भी समाज के लिए बोला, वो ब्राह्मण हो सकते हैं, ठाकुर हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं, कायस्थ हो सकते हैं, लेकिन किसी भी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को छूट नहीं देती है कि वो ब्राह्मणता फैलाए, किसी भी समाज को हीन भावना से देखे, किसी के लिए बयान जारी करे। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर तत्काल कार्रवाई करने का काम किया। इसी प्रकार से मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे उदाहरण के साथ कि इस मामले में भी पूरी गंभीरता से जांच होगी और पूरी गंभीरता से जो भी उसमें कमी पाएगी, दोषी पाए गए, उन पर कार्रवाई होगी। चलिए, जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। आनंद जाट जी, कुछ समय पहले या अभी भी हम यूं कहें, कांग्रेस जिन चीजों से जूझती है, धरने प्रदर्शन, पार्टी लाइन के खिलाफ चले जाना, पार्टी के अध्यक्ष जो बात करें उसके अगेंस्ट चले जाकर बयान दे देना, ये कांग्रेस का एक, हम देखते हैं लंबे समय से कांग्रेस में इस प्रकार का चलता है। लेकिन अब धीरे धीरे जिस प्रकार का भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है, प्रभुराम चौधरी को लेकर अब नाराज हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जो दरी उठाते हैं, जिन्होंने सांची में अपना खून पसीना सींचकर बीजेपी को खड़ा किया, अब वो परेशान है, वो नाराज हैं। प्रदेश कार्यालय तक शिकायतें आ गई हैं प्रभुराम चौधरी की, क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि झांसी की रानी के समय से जो लोग गद्दारी कर रहे थे, उनके साथ, उन परिवार के लोगों के साथ जो लोग गए हैं वो किसी के सगे नहीं हो सकते। पहली बात यह है, हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस के लोग जो हैं इस तरह के कभी नहीं रहे कि किसी के दूसरे के घर में ताका झाकी करे या उनके घर में क्या हो रहा है इस बात से हमारे पेट में दर्द हो। लेकिन चूंकि आपका प्रश्न है, तो पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी का कभी कांग्रेसीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस जो है वो महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों पर आधारित राजनीतिक दल है, जहां पर कभी भी आईएसआई की जासूसी करने वाले एजेंट नहीं पाए जाते हैं।
जहां कहीं भी महाकाल मंदिर में हुड़दंग करने वाले कार्यकर्ता नहीं होते हैं। हिंदुओं की भावनाओं का आहत करने वाले महाकाल मंदिर में जो हुड़दंगी पाए जाते हैं वो कभी भी कांग्रेस पार्टी में नहीं पाए जाते हैं। और अभी शिवराज, महाराज, नाराज और लफाज जैसे कई गुटों में भाजपा बट गई है। ये इसका प्रमाण है कि अभी डबरा में जो है एक लेटर जारी किया गया है कि इमरती देवी के खेमे से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खेमे से इमरती देवी के अनुशंसा पर फलानी फलानी नियुक्ति की जाती है। तो ये बदलाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता के सीधे आत्मा पर प्रहार करता है जो कई सालों से दरी उठा रहा है और वो आगे भी दरी उठाने के काम में लगा रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति नहीं है, कोई जनता के साथ सरोकार नहीं है, इसलिए इनके पास नेता तो बनते नहीं है। ये दूसरी पार्टियों से नेताओं को या तो खरीद लेते हैं या आयात कर लेते हैं और फिर उनको कार्यकर्ताओं को थोप देते हैं कि अब इसको निभाना है। और जब पार्टी ने मैंडेट जारी किया सांची में, तो वो मैंडेट जो है इसी का उदाहरण है कि वो मैंडेट को प्रभुराम चौधरी जी के समर्थकों ने धता बता दिया, ठेंगा दिखा दिया। तो अब अनुशासन की दुहाई देते रहिए आप। पार्टी का एक जो मैंडेट था, जो अनुशासित सिपाही था जिसे पार्टी ने अधिकृत किया था, वो आदमी तो चुनाव से जीतने से वंचित रह गया, उसका हक तो मार लिया गया। जो बाहरी लोग थे, जो घुसपैठिए थे, जो आयातित थे, उन लोगों ने हक मार लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने जब सत्ता के लिए इस प्रकार के सौदेबाजी की राजनीति करके सत्ता प्राप्त की है, तो मैं समझता हूं कि उसके जो दुष्परिणाम है वो कार्यकर्ताओं को भोगने पड़ेंगे। चलिए गौरव सर, सांची में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लगातार प्रभुराम चौधरी का विरोध हो रहा है, पार्टी लाइन के इतर जाकर वोटिंग करा दी गई और जो प्रभुराम समर्थक हैं उनको नगर परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब ज्यादा बड़ा चुनाव नहीं था, नगर परिषद का चुनाव था। और ऐसे में अगर हम देखें कि जो सिंधिया समर्थक, जिनको कांग्रेस में हम कहते थे सिंधिया समर्थक प्रभुराम जी, इस प्रकार की स्थिति बीजेपी में बन रही है धीरे धीरे। डबरा की बात करें, इमरती देवी पर किस प्रकार के आरोप लगे कि पार्षदों को लेकर दिल्ली गई, सिंधिया जी से मिलवाए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने वहां शिकायतें भी की। तो अब धीरे धीरे जो बीजेपी में हो रहा है, चाहे डबरा की बात हो, चाहे हम सांची की बात करें या फिर बाकी जो कांग्रेस से गए हैं उन जगहों की बात करें, लगातार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पास इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि एक पैरेलल सिस्टम बनाया जा रहा है, एक पैरेलल सिस्टम चलाया जा रहा है। कैसे निपटेगी सर बीजेपी इससे? सुनील जी, एक बहुत पुराना गाना है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान जी। मार्च 2020 का घटनाक्रम है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार बदली गई थी, आज वही अवगुण अब पार्टी को खाने के लिए तैयार खड़े हो गए हैं। और खुद भाजपा ने भी कई जगह पर जिला पंचायतों, नगरीय निकाय के चुनाव रहे हों, छोटे मोटे जो चुनाव पार्षदों के आधार पर होना थे, उन चुनावों में भी जिस तरीके की गड़बड़ियां की हैं, अब उस तरीके की गड़बड़ियां ये राजनीति में आम बात है और कोई आज से नहीं हो रहा है। ये लंबे समय से, जब भाजपा का गठन नहीं हुआ था तब भी होता था और आज भाजपा मजबूत स्थिति में है तब भी हो रहा। अब इससे निपटना संभव इसलिए नहीं क्योंकि ये अवगुण दोनों ही सारे राजनीतिक दलों में है, इसलिए इससे बचना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, शिकायतें कार्यकर्ता इस बात को लेकर के करते रहेंगे। अब चाहे यहाँ प्रभुराम की बात कर लें या दमोह में जयंत मलैया की बात कर लें, इस तरीके के उदाहरण आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। नहीं, लेकिन अगर हम सर बात करें तो अमित राय जो कि बीजेपी के निवाड़ी के पदाधिकारी भी हैं, नगर परिषद चुनाव में उनकी भी शिकायत हुई, उनको बाहर कर दिया है। कई ऐसे उदाहरण है, बीजेपी ने अभी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की हैं। महाकाल का जैसे कि आनंद जाट जी ने जिक्र किया, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष से लेकर पदाधिकारियों को भी वहां पार्टी से हटा दिया गया। प्रीतम लोधी पे एक बड़ी कार्रवाई हुई है। और जिस प्रकार से नाराजगी प्रभुराम चौधरी को लेकर वहां के जो रायसेन के महामंत्री हैं उन्होंने दिखाई है, जो सांची के मंडल अध्यक्ष हैं उन्होंने दिखाई है, कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी आए थे, लिखित में शिकायत की है। तो क्या लगता है कि कुछ होगा या फिर अभी क्योंकि बड़े पद पर हैं, बड़े ओहदे पर हैं प्रभुराम जी, तो अभी शांति रहेगी पूरे मामले को लेकर? देखिए, आप किस तरह की कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं? जिस पार्टी ने खुद ही विधायकों को अपने पक्ष में तोड़ा था, मरोड़ा था और सरकार बनाई थी, आज वो कैसे कि अपने मंत्री के ऊपर कार्रवाई कर सकती, प्रभारी मंत्री के ऊपर? ये तो एक सामान्य घटना है, राजनीति में होती रहता है। और जब इस तरीके के चुनाव होते हैं तो उनमें आम बात होती है
किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से पहले भी कार्यकर्ताओं को दबाते रहा गया है, वैसा ही इस बार भी होगा। कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाएगी, मेरा ऐसा मानना है। सनवर जी, बहुत छोटे चुनाव थे नगर परिषद के, अगर इन छोटे चुनाव में इस प्रकार की स्थिति आई है तो अभी विधानसभा के चुनाव जब आएंगे आपके सामने, अभी तो 1 या 2 या 3 जगहों से इस प्रकार की बड़ी हलचलें आई हैं, जब 230 विधानसभाओं की स्थिति होगी ऐसे में, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसी भी हैं, बहुत सारे पैरेलल सिस्टम भी चल रहे हैं आपके यहाँ की, अलग अलग गुट बन रहे हैं जैसी जिलों से जानकारी है, उस समय कैसे इस डैमेज को कंट्रोल कर पाएंगे आप लोग? सनवर जी, चलिए आनंद जी, जो सनवर जी से मेरा सवाल था कि बहुत ज्यादा स्थितियां गंभीर बीजेपी में धीरे धीरे होंगी। अभी तो प्रभुराम जी के खिलाफ विरोध हो रहा है, इमरती जी के खिलाफ, जयंत मलैया और भी लोग नाम है जिनमें बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जिनको लेकर चिन्हित किया गया, कार्यकर्ताओं ने उनकी शिकायतें की है। तो बीजेपी में तो ठीक है, कांग्रेस में ऐसी स्थिति ना बने जैसे कल कमलनाथ जी ने भी कह दिया कि जिसको जाना है अभी छोड़कर चला जाए, आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर काम नहीं करेंगे। कांग्रेस कैसे निपटेगी अगर ऐसे हालात कांग्रेस में बने तो? देखिए, कांग्रेस में इस समय जो लोग काम कर रहे हैं वो संघर्ष करने का मादा रखते हैं और जीवट वाले लोग हैं जिन्हें अपने नेतृत्व यानी कि आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पर पूरा भरोसा है। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि इस समय हमारे यहाँ नेतृत्व को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में है कि शिवराज गुट, महाराज गुट, नाराज गुट और लफाज गुट, और भी कुछ गुट होंगे, वो उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट है और हम बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हर चीज में। हम संगठन को मजबूती देने के लिए समानांतर संगठन की व्यवस्था भी खड़ी कर रहे हैं ताकि वो संगठन एक दूसरे के पूरक बनकर काम करे, एक दूसरे के सहयोगी भाव में काम करे। जहां कहीं कोऑर्डिनेशन की अब तक आपको दिक्कत दिखाई दे रही थी, वो दिक्कतें भी दूर हो रही हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने अभी मीडिया के साथ बातचीत में कई बार कहा कि जो नगर निगम और नगरीय निकाय और पंचायतों के जो चुनाव हैं वो रिहर्सल था। इन चुनावों में बहुत अच्छी सफलता मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को दी, बहुत साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लेवल पर हमें कमियां पता चली है। कमलनाथ जी बार बार एक बात कहते हैं कि जब हम 4 उपचुनाव हुए उनमें से जब हम 2 उपचुनाव जीते तो उन उपचुनावों में हम क्यों जीते इसका हमने सर्वे किया और वो पता लगाया। तो उस पता लगाने में जो चीज हमें पता चली तो उन चीजों पर हम काम कर रहे हैं। हमने जीत का जो मंत्र है वो ढूंढने की कोशिश की, तो अब हम उस पर काम कर रहे हैं। और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मुझ जैसे नौजवान हैं, जो गांव गरीब किसान के बच्चे हैं, उन सबको ये पता है कि आने वाला समय हम लोगों का है। कांग्रेस में एक नई पीढ़ी जो है वो पुरानी पीढ़ी के नेतृत्व में तैयार हो रही है। चलिए, नई पीढ़ी में उत्साह है, ऊर्जा है और संभावनाएं भी हैं, लेकिन हम पुरानी पीढ़ी की जो प्रभुराम चौधरी अब बीजेपी में इस प्रकार की उनके खिलाफ बगावत हो रही है, उनको लेकर नारेबाजी और नाराजगी है, जब वो कांग्रेस में थे तब उनकी स्थिति ऐसी ही थी क्या? इसी प्रकार के उनके काम होते थे क्या प्रभुराम के? नहीं, देखिए, कांग्रेस में कार्यकर्ता को जो बात कहनी है वो खुलकर कह सकता है, क्योंकि हम बंद कमरे में या गुप्त मीटिंग वाले लोग नहीं हैं, ना हम कोई गुप्त एजेंडा लेकर बात करते हैं जो है सामने है। तो हमारे कार्यकर्ता पूरी आजादी के साथ बात कर सकते हैं और हम लोग खुलकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यहाँ संगठन का डंडा चलाया जाता है और उस डंडे में इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबुद्ध कार्यकर्ता जो लंबे समय से प्रतिबद्ध था, उस कार्यकर्ता को हार मिली है और आयातित जो बाहरी कार्यकर्ता है उसको मलाई मिल गई है। और वास्तव में ये पीड़ा इसलिए ज्यादा बड़ी है कि वो कार्यकर्ता अब भविष्य में अगले 5 सालों के लिए तो दरी ही उठाएगा। चलिए चेतन जी, बीजेपी में जो मंत्री हैं सरकार के, वही पार्टी के जो निर्णय हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं। सांची की बात करें, प्रभुराम चौधरी जी ने
पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया और उसको सांची नगर परिषद का अध्यक्ष बनवा दिया। अब शिकायत प्रदेश कार्यालय तक आई है, लोग प्रदेश कार्यालय तक आए हैं, नारेबाजी हुई है और प्रभुराम चौधरी पर कार्रवाई की मांग की गई है। क्या कहेंगे सर? चेतन जी। चलिए, तो लगता है कि मामला मंत्री से जुड़ा हुआ है, तो प्रवक्ताओं को, नेताओं को भी थोड़ा पार्टी लाइन या फिर मंत्री पर बोलने में थोड़ी सी हिचक हो रही होगी। गौरव सर, आप देख रहे हैं कि प्रवक्ता और नेता भी इस पूरे मामले पे कुछ बोलने से बच रहे हैं। कल भी जब ये प्रदर्शन हुआ था उस दौरान भी पार्टी के पदाधिकारी पूरे मामले पे बोलने से बच रहे थे। मामला क्योंकि सिंधिया जी से जुड़ा हुआ है, सिंधिया गुट से जुड़ा हुआ है और प्रभुराम से जुड़ा हुआ है। क्या कहेंगे सर? जिन मंत्रियों के कारण मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आप स्वयं सोचिए, क्या उनके गलतियों को लेकर के क्या भाजपा का आला कमान उनसे कोई जवाब मांग सकता है, भले वो पार्टी में आज शामिल हो गए हों। ये सरकार रहमो करम की सरकार के तौर पर काम कर रही है और मुझे तो नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई भी सवाल जवाब या कोई भी कार्रवाई प्रभुराम चौधरी या उनके साथियों के ऊपर कर पाएंगे। गौरव सर, क्योंकि हम देख रहे लगातार बात भी हम कर रहे हैं इन मामलों को लेकर कि आपने जयंत मलैया जी की बात कही, हाशिए पर हैं, लेकिन उसके बाद उनके बेटे ने अलग एक मोर्चा बनाकर बहुत सारे कैंडिडेट खड़े किए और वहां बीजेपी दमोह में बहुत बुरी तरीके से कई जगहों पर हारी। अगर हम यहां सांची की बात करें, यहां यही स्थिति है कि जो बड़े नेता थे, नेता प्रतिपक्ष रह चुके, मंत्री रहे हैं, गौरीशंकर सेजवार, वो भी हाशिए पर चल रहे हैं। प्रभुराम जी ही अभी फ्रंट पे हैं, या यूं कहें कि सांची में या रायसेन में पार्टी का चेहरा वही है। इसके इतर अगर हम चले जाएं डबरा में इमरती देवी जी और भी जो सिंधिया गुट के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को कहीं जिला कार्यकारिणियों में एडजस्ट किया, कहीं किसको पार्षद बनवाए, टिकट दिलाए। तो आगे विधानसभा में भी ऐसी स्थिति या ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी क्या कि और ज्यादा टिकट, जितने लोग कांग्रेस छोड़कर गए थे, जो चुनाव लड़े थे, फिर पार्टी पर दबाव डाला जाएगा बीजेपी पर कि उनको सारे लोगों को टिकट दीजिए, जो चुनाव जीते भी हैं या फिर जो उपचुनाव में हार भी गए हैं, उनको भी टिकट की मांग होगी। देखिए, जिस तरीके से सरकार बनने के साथ समय जो भी समझौता रहा होगा, उस समझौते का पालन करना भाजपा की मजबूरी रहेगी। अगर भाजपा उन विधायकों को टिकट नहीं देगी, उन हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट नहीं देगी, तो हो सकता है वो निर्दलीय या किसी अन्य तरीके से मैदान में आकर भाजपा का गणित गड़बड़ा दें। तो ये भविष्य बताएगा कि भविष्य में किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, वो बहुत ही हताश स्थिति में आ गया है। जिन जिन जगह पर सिंधिया गुट के विधायक चुनाव लड़े थे, प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, उन सभी जगह पर यह हालत रही है। तो अब ये माना जाए कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, सिंधिया जी के जितने भी पदाधिकारी या पूर्व जो उनके विधायक अभी मंत्री मंडल में हैं या फिर जो निगम मंडलों में हैं, टिकट की पहली दावेदारी उन्हीं की होगी उन सीटों पर? नहीं, स्वाभाविक तौर पर उनकी टिकट की दावेदारी भी होगी। और सुनील जी, एक बात और बता दूं मैं आपको जी, सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जिस प्रकार से मजबूती मिलती जा रही, और भाजपा का जो जेनेटिक कार्यकर्ता भाजपा का था, वो भी अब सिंधिया गुट में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। तो कई लोग, सिंधिया की जहां ताकत बढ़ेगी वहां पार्टी में गुटबाजी की बात सामने आएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, तो सिंधिया जी की ताकत बढ़ेगी और पार्टी को भी ताकत मिलेगी। आनंद जी, ताकत मिल रही है सिंधिया जी के आने से बीजेपी को? देखिए, 2023 में टेलीविजन वाली सरकार का जाना तय है। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक विजन वाले मुख्यमंत्री के रूप में, विजन वाली सरकार के रूप में, हाथ के पंजे की सरकार, जनता की सरकार दोबारा आने वाली है। जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और दर्शकों को तक भी ये सवाल छोड़ना चाहता हूं कि क्या हाट पीपलिया में दीपक जोशी को टिकट मिलेगा या मनोज चौधरी को टिकट मिलेगा? तो ये सर फुटबॉल हमारा विषय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय। चलिए, तो भाजपा की बात अगर हम करें तो बीजेपी में भी अब बगावती सुर नजर आने लगे हैं। जो बड़े नेता थे, जो सबसे बड़े चुनाव अगर हम कहें अंतरों से, तो प्रभुराम चौधरी उपचुनाव जीते थे लगभग 60,000 से ज्यादा वोटों से,
लेकिन अब उनका भी विरोध होने लगा है, उनको लेकर भी पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी आ गई है। चलिए, आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब प्रभु से लोग नाराज हैं, पार्टी से नाराज हैं, और पार्टी के कई पदाधिकारी जो दरी उठाते थे, जो पार्टी को जिन्होंने सींचा है खून पसीने से, वो भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। तो अब ये देखना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किसको और कैसे संभाल पाते हैं। मंत्री को संभालते हैं तो कार्यकर्ता छिटकते हैं, और कार्यकर्ताओं को संभालते हैं तो मंत्री की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। अब बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है कि कैसे मैनेज करेगी इस डैमेज को और क्या कार्रवाई करेगी। फिलहाल IND स्पेशल में इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।